चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरी एग्जाम क्वेश्चन राइटिंग, कंसेप्ट क्लियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट्स। दोस्तों, फैन अगर स्पीड 1 पे हो और फैन अगर स्पीड 5 पे हो तो लाइट बिल सेम आएगा या डिफरेंट। हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके आंसर को। दोस्तों, फैन का रेगुलेटर जो होता है वो फैन का स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं दो रेगुलेटर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला जो है वो है ओल्ड इलेक्ट्रिकल टाइप रेगुलेटर। ये जो रेगुलेटर था दोस्तों, वो पहले ज़माने में बहुत यूज़ होता था, अभी ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। इसके आजू बाजू में बहुत दिन यूज़ करने के बाद एक ब्लैक तरीके के स्पॉट बन जाते थे बोर्ड पे, क्योंकि इसमें हीट बहुत होती थी और वो हीट जो होती है वो यहाँ पे हीट सिंक से बाहर डिसिपेट हो जाती थी। लेकिन अभी जो अभी जो यूज़ होते हैं रेगुलेटर, वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप रेगुलेटर यूज़ होते हैं, जिसके आजू बाजू में कोई भी ऐसा हीट सिंक नहीं होता और ब्लैक स्पॉट जमते भी नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग पहले केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस केस में लाइट बिल सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। जो पहला जो रेगुलेटर है ओल्ड इलेक्ट्रिकल टाइप रेगुलेटर, उसका इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन होता था वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे फैन मोटर है, यानी कि यहाँ पे फैन कनेक्टेड है। उसके बाद ये है हमारे घर में जो सप्लाई आता है या स्विच के अक्रॉस जो सप्लाई आएगा, सिंगल फेज सप्लाई। उस सिंगल फेज सप्लाई को यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे देख सकते हो आप R5, R4, R3 और R2 और R1। ये जो 5 रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है और हर एक रेजिस्टेंस का एक टैपिंग बाहर निकाला है। तो ये जो टैपिंग है, जो ऑरेंज कलर के मार्क मैंने दिखाए हैं, वही मार्क हम लोगों को बाहर दिखता है। अगर मैं फैन का स्पीड 1 पे रखूँ, यानी कि मैं टैपिंग यहाँ पे रखता हूँ। अगर फैन का स्पीड मैं 5 पे रखूँ तो मुझे ये जो नॉब है वो 5 पे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मुझे फैन को बहुत ही लो स्पीड से घुमाना है तो मैं 1 पे रखूंगा, जो यहाँ पे मैंने रखा है। तो उसके बाद अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो करंट का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि करंट यहाँ से निकलेगा वो R5, R4, R3, R2 ये चारों रेजिस्टर को क्रॉस करके फिर नॉब से जाके फैन को जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो करंट होगा उसको ये जो 4 रेजिस्टेंस है उनको ओवरकम करके फैन के पास पहुंचना है। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस का एडिशन है तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आप सबको पता है ये प्योरली रेजिस्टिव होने के कारण इसके अक्रॉस जो हीट लॉस होगा वो बहुत होगा। यहाँ पे मैंने दिखा है दोस्तों कि R5, R4, R3 और R2 ये जो है बहुत ज़्यादा हीट लॉस करेंगे, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और सिर्फ R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी पावर सेविंग या एनर्जी सेविंग नहीं होगी, क्योंकि जो सप्लाई दिया है वो सप्लाई यहाँ पे पूरा लॉस हो जाने के बाद जो थोड़ा पर सप्लाई बचता है वही फैन को दिया जाता है। तो अगर टेक्निकली कहा जाए, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज मतलब R5, R4, R3 और R2 ये पूरा ऐड हो जाने के बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज ही होता है। तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो बहुत ही कम होगा और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। उसके कारण वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के कारण जो सप्लाई वोल्टेज है वो बहुत ही फैन के मोटर को कम जाएगा और फैन का स्पीड स्लो हो जाएगा। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने 1 पे रखा है तो इसका मतलब फैन बहुत ही स्लो घूमता है और मुझे पावर कम लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आपको जो लगता है कि पावर सेव हो रहा है वो यहाँ इन चारों रजिस्टर के अक्रॉस वेस्ट हो रहा है। तो इस केस में कोई भी एनर्जी सेविंग नहीं होती है। तो हम लोग अगली केस देखेंगे कि ये जो नॉब है वो 5 पे रखेंगे, यानी फैन को फुल स्पीड से घुमाएंगे। तो उस केस में दोस्तों करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये जो नॉब है वो 5 पे मैंने रखा है, यानी कि रेजिस्टेंस मिनिमम है। तो करंट अगर यहाँ से निकलता है तो करंट कोई भी रेजिस्टेंस में से पास नहीं होता है और सीधा फैन की तरफ जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यानी R1, R2, R3, R4 और R5 ये पांचों रेजिस्टेंस सर्किट में आउट ऑफ सर्किट हो जाएंगे, सर्किट में आएंगे ही नहीं। यानी कि ये जो करंट होगा ये मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। उसके कारण ये जो सप्लाई है 230 वोल्ट वो पूरा के पूरा फैन के अक्रॉस आ जाएगा और फैन का स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा और फैन हम लोग के हिसाब से फैन का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों, इस केस में भी हीट लॉस नहीं होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो ये इस केस में तो हीट लॉस नहीं होता है, यानी कि इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसके कारण मेरा एनर्जी सेव होगा। लेकिन दोस्तों, इस केस में भी कौन सा भी पावर सेविंग या एनर्जी सेविंग नहीं होती है, क्योंकि जितना आपने वोल्टेज दिया है वो पूरा का पूरा वोल्टेज फैन को जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई
वोल्टेज का सेविंग नहीं हो रहा है। तो उसके कारण अगर रेजिस्टेंस जीरो होता है, जीरो यानी कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस यूज नहीं हो रहा है, तो करंट मैक्सिमम होगा, सो वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होगा। लेकिन वोल्टेज अप्लाइड टू फैन ये बहुत ज़्यादा होगा, उसके कारण फैन बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। सो जो पूरा जो करंट होगा वो मैक्सिमम पावर के लिए ऑपरेट हो जाएगा और फैन क्या होगा दोस्तों, फुल स्पीड से घूमेगा। तो इसमें कौन सा भी एनर्जी सेविंग नहीं होता है। तो दोस्तों जो पुराना टाइप का वोल्टेज रेगुलेटर था उसमें आप फैन 1 पे रखो या 5 पे, यहाँ पे कोई भी एनर्जी सेविंग नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ था दोस्तों कि अगर मैं फैन 1 पे रखूँ तो स्पीड कम होने के कारण एनर्जी सेविंग यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो पुराना जो वोल्टेज रेगुलेटर था उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। अभी नया जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ओल्ड वोल्टेज रेगुलेटर है, तो उसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे, आप 1 पे रखो या 5 पे रखो, देयर इज नो एनर्जी सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी बिल बिकॉज पावर लॉस इज सेम। तो अगर नए वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में बात करें तो उसका इंटरनल सर्किट कुछ ऐसा होगा दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में चेक आई बटन में आपको मिल जाएगा। अगर वहां से आप नहीं देख पा रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, तो आप वहां पे जाके ये हाउ फैन रेगुलेटर वर्क्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कैसे वर्क होता है उसका डिटेल में वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उसका एक समरी देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस टाइप के रेगुलेटर में अगर पोजीशन 1 पे रखूँ तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो उसमें जो कैपेसिटर में जो करंट जाएगा वो बहुत ही कम होगा और इस कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा। उसके कारण ये जो गेट पल्स अप्लाई होगा ट्रायक को वो बहुत कम समय के लिए अप्लाई होगा। उसके कारण जो वोल्टेज अवेलेबल होगा फैन के लिए वो बहुत कम होगा और बहुत कम वोल्टेज के कारण फैन बहुत स्लोली मूव करेगा। अगर मैं पोजीशन 5 पे रखूं तो रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है और एक कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। जल्दी चार्ज होने के कारण ये डायक ऑन होके गेट पल्स दिया जाएगा और ट्रायक बहुत लंबे समय तक ऑन रहेगा। उसके कारण जो अप्लाइड वोल्टेज है फैन के लिए वो बहुत ज़्यादा होगा और फैन रोटेट होगा मैक्सिमम स्पीड से। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक टाइप रेगुलेटर में अगर मैं फैन को 1 स्पीड पे रखूं या फिर 5 स्पीड पे रखूं, इसमें कौन सा भी पावर लॉस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी यूज करके डायक और ट्रैक की मदद से वोल्टेज को कंट्रोल किया है, ना कि वोल्टेज को लॉस किया है और वोल्टेज को ड्रॉप किया है। उसके कारण अगर इलेक्ट्रॉनिक टाइप रेगुलेटर आप यूज करते हो तो एट स्पीड 1 इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको कम आएगा और एट स्पीड 5 इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको ज्यादा आएगा। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो लोगो दिख रहा है उस लोगो पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।